ये है ऑल न्यू मर्सिडीज ई क्लास, जिसमें आपको मिलती है ये सुपर स्क्रीन, एयर वेंट्स जो खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेशियस एंड कंफर्टेबल रियर सीट्स, और हाँ, ऑल न्यू ई क्लास से आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। एक बात और, अब ये प्रीवियस ई क्लास से 2.5 लाख रुपीस महंगी हो गई है। एंड अलोंगसाइड दैट और भी बहुत सारी चीजें हैं टू डिस्कस, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ मोस्टली ई क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट सीट कौन सी है? ये वाली जिस पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, को ड्राइवर के पीछे वाली सीट। अभी पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं, जस्ट रिमेंबर दैट। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आई हैव प्लेंटी ऑफ नी रूम, हेड रूम की कोई कमी नहीं है, और कंफर्ट यहाँ पे बहुत सारा है। अब आप सोच रहे होगे कि यार नी रूम वगैरह तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये सीट अभी एकदम पीछे है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो दिस इज़ द बॉस सीट बेसिकली। तो यहाँ से आप जितना चाहो उतना स्पेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। एंड नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपनी सेकंड रो सीट को भी रिक्लाइन कर सकते हो अप टू 36 डिग्रीज, और काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हो यहाँ पे, लाउंज कर सकते हो। और आपको ये पिलोज तो मिल ही रहे हैं, जो कि आपके कंफर्ट में और एक्स्ट्रा कंफर्ट ऐड कर देते हैं। और यहाँ आप अंडर थाई सपोर्ट को भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। सेकंड रो पैसेंजर्स को अपना ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिल रहा है, तो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में है। आपको सनरूफ मिल रही है, जिसको अगेन आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, चाहो तो उसको ओपन कर सकते हो। पीछे सनशेड है, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो यहीं से। इस विंडो के सनशेड्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। नाउ क्योंकि इस सेकंड रो सीट में आपको इतने सारे पावर्ड फंक्शन मिलते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये ज़्यादा फोकस्ड है सिर्फ 2 लोगों के लिए। तीसरा बंदा यहाँ पे ओकेजनली, एंड ये ओकेजनली मैं काफ़ी स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, एडजस्ट कर सकता है, और वो मोर ऑफ अ एडजस्टमेंट ही होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको इतना बड़ा फ्लोर हम्प मिल रहा है, तो उसको अपने पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, और जो उसकी बेस है ना, वो भी आई डोंट नो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और 2 लोगों के फुल कंफर्ट के लिए आप इसको अगर नीचे करोगे तो आपको अपना आर्म रेस्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी, टाइप सी पोर्ट्स मिलेंगे, वायरलेस चार्जर मिलेगा आपके फ़ोन के लिए, और यहाँ पे आपको फ़ोन रखने का स्पेस भी मिलेगा, और कप होल्डर्स भी मिलेंगे। नाउ इवन दो सेकंड रो सीट में कंफर्ट और स्पेस का अच्छा ध्यान रखा गया है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ खास स्टैंडर्ड नहीं मिलता है। लेकिन जब हम फर्स्ट रो में जाते हैं तो वहाँ केस कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि डैशबोर्ड में आपको 1 नहीं 2 नहीं पूरी 3 स्क्रीन मिलती है। इसको मर्सिडीज सुपर स्क्रीन कहती है। सबसे पहली तो है ड्राइवर के लिए कस्टमाइजेबल डिजिटल डिस्प्ले, दूसरी है ये बड़ी सेंटर स्क्रीन विद लेटेस्ट MBUX एंड AI, जो आपके डेली ट्रेवल रूट को समझ के उसके हिसाब से आपको चीजें रिकमेंड करता है। और सेंट्रल स्क्रीन के जस्ट ऊपर आपको एक सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसके थ्रू आप ऑन द गो वीडियोस एंड फोटोज क्लिक कर सकते हो, या फिर वीडियो कॉल्स भी अटेंड कर सकते हो। ऑब्वियसली उसके लिए आपको कार को कहीं साइड में सेफ जगह पे पार्क करना पड़ेगा पहले। और तीसरी है ये स्क्रीन, जो कि को ड्राइवर के लिए है, जिससे वो काफी कुछ कंट्रोल भी कर सकता है, और इस स्क्रीन पर वो वेब ब्राउजर के थ्रू वीडियोस भी एंजॉय कर सकता है। एंड डोंट वरी, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, तो जब तक कोई को ड्राइवर सीट के ऊपर बैठेगा नहीं, ये स्क्रीन एक्टिवेट नहीं होगी। न्यू ई क्लास का कैबिन काफी प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ स्क्रैची प्लास्टिक का यूज ना के बराबर किया गया है, और यहाँ पे आपको काफी सारी प्रैक्टिकल स्टोरेज भी मिलती है। देयर इज ऑल अराउंड एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, टाइप सी USB पोर्ट, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। लेकिन फ्रंट रो के AC कंट्रोल्स आपको सेंट्रल स्क्रीन में ही मिलेंगे, किसी तरह के फिजिकल कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं। फ्रंट रो सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल और पावर्ड भी हैं, लेकिन सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए ही मेमोरी फंक्शन है, एंड फॉर सम रीजन फ्रंट रो सीट वेंटिलेशन फंक्शन को भी मिस करती है। मोर ओवर कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप एयर वेंट सेट करते हो, लेकिन आपको परफेक्ट पोजीशन नहीं मिल रही होती है, तो उसका भी ध्यान रखा है मर्सिडीज ने। तो इसमें मर्सिडीज ने आपको नया डिजिटल वेंट कंट्रोल दिया है। तो उसमें क्या है, जिस भी साइड के वेंट को आप सेट करना चाहते हो फ्रंट दोनों सीट्स के लिए, तो आप उस पर क्लिक करो, फिर आप उसमें चूज़ कर सकते हो क्या आपको अपर बॉडी पे डालना है, तो ये अपर बॉडी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, देखा आपने। और अगर आपको अपने से दूर करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको सिर्फ डिजिटली सेट कर सकते हो, आप अगर चाहो तो इनको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब देखिए, एक एंड पे है आपकी सी क्लास, को आपको खुद ड्राइव करना पड़ेगा, उसकी सेकेंड रो आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं देती है। ऑन द अदर हैंड दूसरे एंड पे है आपके पास एस क्लास, जो कि एक शॉफर ड्रिवन कार एक्सपीरियंस के लिए है, जिसमें आप सेकेंड रो में बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। अब जो बीच में गैप आता है, उसको हमेशा से ब्रिज करती आई है ये ई क्लास। और ये जो ऑल न्यू ई क्लास है V124, स्पेसिफिकली E200 अभी जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसको पावर करता है एक 2 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो डेवलप करता है 204 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, यानी कि पुलिंग पावर। 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से होते हुए सारी की सारी पावर और टॉर्क जाते हैं रियर व्हील्स में, और जब आप फुट डाउन करोगे आपके फेस पे स्माइल आएगी।
वैसे तो मर्सिडीज का क्लेम है कि न्यू ई क्लास इस E200 अवतार में 0 to 100 तक 7.5 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में इसने 0 to 100 तक की स्प्रिंट की 8.25 सेकंड्स के अंदर, और जो इसकी किक डाउन एक्सेलरेशन की परफॉर्मेंस थी वो भी डिसेंट ही रही। हाउएवर इसके इंजन के साथ आपको 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक भी मिलता है। राइड एंड हैंडलिंग कैसी है? तो देखिए ये एक ई क्लास है, तो जो आपको राइड और हैंडलिंग का जो बैलेंस मिल रहा है वो एक टिपिकल मर्सिडीज वाला मिल रहा है। तो आप जब भी इसको कॉर्नर्स पे पुश करोगे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। स्टीयरिंग आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम जो राइड कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन राइड थोड़ी सी स्टिफ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द राइड क्वालिटी, अभी मैं एक काफ़ी अच्छे खासे रफ पैच पे हूँ एंड यहाँ पे काफ़ी सारे पॉट होल्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े पॉट होल्स भी हैं। अच्छा, मर्सिडीज़ का कहना है कि इसमें उन्होंने सिलेक्टिव डैम्पिंग का यूज़ किया है एंड इट वर्क्स। अब सिलेक्टिव डैम्पिंग की वजह से क्या होता है कि जब आप रफ पैच पे जाते हो, छोटे मोटे पॉट होल्स आते हैं या फिर वो कॉबल स्टोन्स आते हैं या फिर दुर्गति वाली जो रोड होती है, तो वो इतना पता नहीं चलता। लेकिन जब थोड़े से बड़े पॉट होल्स आते हैं ना, उनका फील कैबिन के अंदर आता है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ई क्लास का फर्म सस्पेंशन सेटअप, जिस वजह से यस आपकी राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको राइड क्वालिटी में ये छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। इसमें बेसिकली आपको मोड्स मिलते हैं, तो आप अगर इसको कंफर्ट मोड में रख रहे हो तो स्टीयरिंग बहुत ही लाइट एंड इजी रहता है। तो जब भी आप इसको सिटी में मैन्यूवर करोगे आपकी ड्राइव काफ़ी एफर्टलेस रहेगी। ऑन द अदर हैंड जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हो या फिर जब आप इसको हाईवे पे ड्राइव करते हो और थोड़ी सी स्पीड ग्रैब करते हो, तो स्टीयरिंग आपको एक काफ़ी अच्छा वेट देता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता है। और ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड रहती है। जब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे ड्राइव कर रहे होते हो ना, तो ये स्पीड को बहुत अच्छे से मास्क करती है। वो एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपका एनवीएच इतना अच्छा है, तो आपकी लॉन्ग ड्राइव्स अगर आप हाईवे पे बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करते हो तो बहुत कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि इसमें आपको बर्माइस्टर प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल रहा है और आपको 4D साउंड भी मिल रही है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब आप कोई गाना बजाओगे तो आपके स्पीकर तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में जो ये फ्रंट दोनों सीट्स है ना, इनके अंदर भी स्पीकर्स या कह लीजिए वूफर आपको फीडबैक देते हैं और प्रॉपर आपको जो बेस होता है गाने का वो फील होता है ना। क्योंकि एक लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो डेफिनेटली आपको ओकेजनली इसमें 3 पॉइंट टर्न्स करने पड़ेंगे। बट एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो आपको हर मर्सिडीज़ में मिलेगी वो है ये कॉलम पे माउंटेड शिफ्टर, एंड आई रियली लाइक इट, क्योंकि ये आपके डेली मैन्यूवर्स को, खास करके जब आप कंजेस्टेड एरियाज में हो, जब आप 3 पॉइंट टर्न्स कर रहे हो या फिर पार्किंग कर रहे हो, बहुत इजी कर देता है। अब अगर बात हो सेफ्टी की, तो यस इसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। जैसे इसमें आपको 8 एयर बैग्स मिलते हैं, और इसमें आपको एक्टिव ब्रेकिंग भी मिलती है। लेकिन एक्टिव ब्रेकिंग को अपडेट कर दिया है मर्सिडीज़ ने फीडबैक लेके, और अब आपको हर बार गाड़ी ऑन करने के बाद उसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप उसको ऑफ कर दोगे तो वो ऑफ ही रहेगा, या अगर आप उसको ऑन कर दोगे तो वो ऑन ही रहेगा। उसके अलावा आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलता है, लेन कीप अलर्ट्स मिलते हैं, असिस्ट नहीं मिलता है क्योंकि इसमें आपको ADAS सिस्टम्स नहीं मिलते हैं, विच आई फील इज़ अ मिस, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। और इससे मुझे इसके प्राइसेस याद आ गए, जो शुरू होते हैं 78.50 लाख रुपीस से फॉर E200 और जाते हैं 92.50 लाख रुपीस तक फॉर E450 4MATIC। और क्योंकि ई क्लास इतने सारे टेक एंड फीचर्स से लोडेड है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसमें आपको एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है। तो जब भी आपको ORVM सेट करने होते हैं ना ऑन द गो, तो आपको ना उनको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उनकी तरफ देखना है और आप उनको कंट्रोल कर सकते हो उनके कंट्रोल से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी राइट साइड की तरफ देख रहा हूँ, तो मैं इधर देखते देखते इनको कंट्रोल कर सकता हूँ, और जब आप लेफ्ट की तरफ देखोगे तो लेफ्ट वाले को सेट कर सकते हो। और ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और आपको छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। अच्छा, इन सब के चलते लीजिए इसके एक्सटीरियर के बारे में बात करना तो मैं भूल ही गया। डिजाइन और लुक वाइज न्यू ई क्लास डेफिनेटली प्रीमियम, पहले से ज्यादा मैच्योर्ड और वेल प्रोपोर्शनड दिखती है। ओनली थिंग जो मुझे खास अच्छी नहीं लगी वो ये जो ग्रिल को ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट से सराउंड किया गया है ना, ये पार्ट। और हाँ, वैसे तो आपको ई क्लास में डिजिटल लाइट्स मिलती है, लेकिन वो सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन E450 में मिलती है। साइड प्रोफाइल से देखने पर ई क्लास आपको प्रॉपर एक लिमो वाला फील देती है, थैंक्स टू लॉन्ग व्हील बेस। फ्लश डोर हैंडल्स हैं, मेबैक स्टाइल रियर डोर क्वार्टर विंडो है, और वैसे तो ई क्लास में भी आपको 18 इंच रिम्स ही मिलते हैं, बट थैंक्स टू बेटर डिजाइन ये BMW 5 सीरीज की तरह अनप्रोपोर्शनड नहीं लगते। यस, BMW 5 सीरीज में भी 18 इंच व्हील्स ही हैं।
इंटरेस्टिंग ना। रियर प्रोफाइल इज नीट और यहाँ टेल लैम्प्स में आपको 3 पॉइंटेड स्टार पैटर्न दिखेगा और यहाँ ये जो क्रोम स्ट्रिप एंड टू एंड रन करती है ये भी काफी टेस्टफुली करी गई है। बूट की शेप भी काफी नाइस एंड वाइड है विद 510 लीटर्स ऑफ प्रैक्टिकल बूट स्पेस थैंक्स टू द न्यू स्पेस सेवर स्पेयर व्हील जो कि आपको फॉल्स फ्लोर के नीचे मिलता है। सो क्या है हमारे फर्स्ट इंप्रेशन ऑल न्यू ई क्लास के। देखिए यस ये महंगी हो गई है बट देन इसमें काफ़ी सारा नया टेक ऐड हो गया है, काफ़ी सारी नई स्क्रीन्स ऐड हो गई है और रियर सीट कंफर्ट वो भी बढ़ गया है। तो ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशंस इसके काफ़ी अच्छे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं ऑल न्यू ई क्लास के ऊपर। क्या आप लोग अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऑल न्यू ई क्लास के ऊपर लगाना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब लाइक करो वीडियो को यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोज़ देखिए और जब भी ड्राइव करें तो सीट बेल्ट यूज़ करें आगे बैठे या पीछे और हेलमेट्स यूज़ करें जब आप बाइक राइड करें तो।